तो संचिता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। उनके मौत ने उनके फैंस को सदमे में डाल दिया। आपको जानकारी कुछ देते हैं तो मुंबई से सटे नाला सोपारा में अपने घर पर संचिता ने खुदकुशी कर ली है। और आपको ये भी बता दें कि घर पर एक साड़ी से फांसी का फंदा उन्होंने बनाया और उसके बाद उस पर लटक कर अपनी जान दे दी। वो अपनी माता पिता और बहन के साथ रहती थी। रविवार शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच मौत की आशंका जताई जा रही है। नाला सुपारा में माता पिता बहन के साथ संचिता काफी वक्त से रह रही थी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने सुसाइड किया उस वक्त उनके माता पिता और बहन घर में नहीं थे। वो तीनों कहीं बाहर गए हुए थे और उस वक्त अकेले संचिता बताया जा रहा है कि घर में थी। परिवार के जो दूसरे सदस्य थे वो घर के बाहर किसी काम से गए हुए थे। पुलिस का दावा है घर के अंदर साड़ी से ही फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। और उनके जो परिवार के जो बाकी सदस्य थे, जब वो बाहर अपना काम निपटाकर लौटे तो उन्होंने संचिता को फांसी के फंदे पर लटके हुए देखा, जिसके बाद वो सदमे में आए। उन्होंने पुलिस को खबर की। जब सदस्य घर लौटे तो उन्होंने पुलिस को फौरन इत्तला की। लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और मौत के कारणों की फिलहाल जांच चल रही है। पोस्टमार्टम जांच हुई है। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज किया गया है। सभी मुमकिन एंगल से पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। क्या वजह हो सकती है, हर एंगल से तफ्तीश जारी है। एक्ट्रेस के हाल के पर्सनल और प्रोफेशनल हालात की तफ्तीश हो रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि एक्ट्रेस किसी तरह के स्ट्रेस में तो नहीं थी। परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं ताकि मौत की वजह का अंदाजा लगाया जा सके। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संचिता की मौत के बाद उनके फैंस सदमे में हैं। कैसे मौत हुई, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम हो चुका है और बड़ी जानकारी है कि पोस्टमार्टम के बाद संचिता का जो शव है वो घर पहुंचा है, जहां अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है शुरू होगी। लेकिन घर में मातम पसरा हुआ है। 22 साल की छोटी सी उम्र में आसमान छूने के सपने देखने वाली संचिता ने मौत को गले लगाया। और ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। रो रो कर बुरा हाल है सबका, घर के सदस्यों का, क्योंकि बेटी जो एक सितारा थी, बेटी जिन्होंने परिवार का नाम रोशन किया था, अचानक से यूं जिंदगी से मुंह मोड़ लेगी, अचानक से यूं खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा लेगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और अब आपको ये बताते हैं कि संचिता का करियर का जो सफर था वो क्या रहा। तो देखिए, एक्ट्रेस संचिता उगले महाराष्ट्र से थी। टीवी शो कुमकुम भाग्य जो काफी फेमस शो था, उससे घर घर में इन्हें पहचान मिली। कुमकुम भाग्य में दिया टंडन का रोल इन्होंने प्ले किया था। इसके अलावा वागले की दुनिया जैसा सीरियल भी उन्होंने किया था, उसमें रुचिता जेटली का उन्होंने किरदार निभाया था। दिलवाली दूल्हा ले जाएगी में सुकून का लीड रोल इन्होंने प्ले किया था। विकी कौशल की फिल्म छावा में भी इन्होंने एक रोल निभाया था। छावा फिल्म में संचिता ने ताराबाई का किरदार निभाया था। ओटीटी पर मनोज वाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 में भी इन्होंने काम किया था। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने अच्छे काम किया था, अपनी पहचान बनाई थी। स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन अब खुदकुशी कर ली। इस बीच संचिता के भाई आकाश ने बड़ा आरोप लगाया। संचिता के मौत के पीछे बड़े लोगों का हाथ है। आकाश ये कह रहे हैं, काले धंधे वाली इंडस्ट्री की वजह से बहन की मौत हो गई, ये परिवार वालों का आरोप है। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश सतीश उगले। मैं संचिता मचिंद्र उगले इसका चचेरा सगा भाई हूँ मैं। वो मेरी छोटी बहन है, मेरे से 1 साल छोटी है। अभी उसने कल 14 जून 2026 को करीबन शाम को 7 बजे के आसपास उसने सुसाइड किया। ठीक है, तो कल से हम वो प्रोसेस चालू है, पीएम केस वगैरह, वो पंचनामा वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम अभी पीएम करने गए थे, तो मेरा एक भाई है, उसने मुझे वो एक इंस्टा आईडी सेंड की जिसमें कि अपने मेरी बहन संचिता का प्रोफाइल लगा है। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है edit_by_.riu RIYW। ओके, इसमें कल एक रील पोस्ट हुई थी, अपलोड हुई थी। उसके कॉन्टेक्स्ट दिया था सुशांत सिंह राजपूत के, उसमें क्लिप्स है और उसमें लिखा गया है इट्स अगेन 14 जून। इसका मतलब है सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को सुसाइड किया था, राइट? इसने भी कल सुसाइड किया 14 जून 2026 और वो उसने पोस्ट किया। और इसमें कॉन्टेक्स्ट में लिखा है इट्स अगेन 14 जून एंड कैप्शन में लिखा है वी मिस यू सुशांत सर। एक रोने का इमोजी है और एक हार्ट ब्रेक का इमोजी है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। तो इसका साफ साफ मतलब है, ये मेरी बहन की एक आईडी है जिसमें कि मेरी बहन का प्रोफाइल पिक्चर लगा है। और ये इस आईडी की एक लास्ट जो लेटेस्ट पोस्ट है वो 2 जून की है, मतलब इसी मंथ की है। तो इस हिसाब से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आईडी अभी अभी बनी है। एम आई राइट? एक मिनट, और क्या तो मेरी बहन ने सुसाइड किया तो उसको अगर वो बहुत डर गई, क्यों?
क्योंकि ये जो इंडस्ट्री ना वो दबा देती है, धमकी देती है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को किया, उसको खा लिया, अंदर से खोखला कर दिया, और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है, ये तो अब सबको पता है। लेकिन वो क्या है, अल्टीमेटली पावर गेम चलता है हमारी इंडिया में, और हमारी जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से जो लड़कियां लड़के ऊपर जाते हैं उनको दबा दिया जाता है। एंड तो इस घटना का संज्ञान पूरे भारतवर्ष में सबको लेना चाहिए। मेरी विनती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, मेरे परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि जो काली इंडस्ट्री है उसने उनकी बहन को खा लिया और दबाव की वजह से बहन को अपनी जान देनी पड़ी। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक और उभरता हुआ यंग सितारा जिसने हार मान ली, जिसने अपनी जान दे दी, लेकिन बड़ा सवाल अपने पीछे छोड़ गई कि आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ऐसे लोगों को सुसाइड करना पड़ता है? क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? कोई पर्सनल या कोई प्रोफेशनल फ्रंट पर किसी तरह का कोई स्ट्रेस? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर संचिता ने जो है आत्महत्या क्यों की, और ये आत्महत्या है या फिर कुछ और। इसी के लिए पुलिस ने जो है अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। उनके जो कॉल डिटेल्स हैं उसको वो खंगाल गए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज उस इलाके के हैं उसको देखे जा रहे हैं, किन से वो आखिर 24 घंटे में किन से मुलाकात हुई। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाला जो फैक्ट है वो अब तक की जांच में ये सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक एक जो इंस्टाग्राम का जो एक रील है, एक जो वीडियो है, वो काफी ज्यादा जो है वो ध्यान आकर्षित कर रहा है जांच एजेंसियों का। संचिता ने आत्महत्या जो की 14 जून को तकरीबन शाम के 7 बजे की, जैसे कि उसके परिवार का दावा है, और उसके कुछ घंटे पहले ही उसने इंस्टा पे जो अपनी एक रील डाली है उसमें वो कैमरा हाथ में लेकर के हंसते खेलते हुए दिखाई दे रही है। उनके चेहरे पे वो कोई तनाव दिखाई नहीं देगा, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई डिप्रेशन में होगी, कोई चिंता में होगी। तो पुलिस ये जानना चाहिए कि वाकई में जो है वो कोई चिंता, डिप्रेशन, इसकी कोई वजह है, या फिर उस वीडियो के पोस्ट करने से लेकर के इस घटना के बीच में क्या कुछ घटनाएं हुई हैं, कौन वो लोग हैं जिनसे आखिर क्या उसने कुछ बातचीत की, क्या उसने किसी को अपना कोई दुख तकलीफ बताया, क्या कोई SMS में किसी को मैसेज किया है, कोई चैट किसी से हुआ है, कोई किसी से कॉल हुई है नहीं हुई। तो एक फॉरेंसिक जांच के लिए जो मोबाइल फोन जो है वो संचिता का भेज दिया गया है, ये जांच करने के लिए कि आखिर सुसाइड के पीछे वजह क्या है। दूसरा, जो साड़ी के को जो है उसने फंदा बना करके इस आत्महत्या के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे कोई सुसाइड नोट जो है अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर सुसाइड करना होता है तो अमूमन देखा जाता है कि कई बार जो विक्टिम होते हैं, जो मृतक होते हैं, वो उनके पास से सुसाइड नोट मिलता है। तो सुसाइड नोट का अब तक ना मिलना जो है ये भी अपने आप में कई सारी शक जो है वो जांच एजेंसी के लिए पैदा करेगा, और जो आरोप परिवार के कुछ लोग लगा गए उसको लेकर के मामला काफी गंभीर बन जाता है। तीसरा, अगर आप देखें तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर के ज्यादा चर्चा है कि सुशांत, जिनका नाम S अल्फाबेट से शुरू होता है, संचिता जिसका नाम S अल्फाबेट से शुरू होता है, सुशांत एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने पहले टीवी मीडिया में जो धूम मचाई, उसके बाद वो बड़े पर्दे पे आए, और संचिता ने भी जो है पहले टीवी सीरियल्स में अपनी काफी ज्यादा पहचान बनाई, अब वो OTT और वो बड़े पर्दे पे आ गई थी, और दोनों की जो डेथ की जो डेट है वो सेम आती है 14 जून। ऐसे में 6 साल पहले 2020 को सुशांत सिंह राजपूत इनकी आत्महत्या की खबर सामने आती है, और 6 साल बाद 14 जून की शाम संचिता की भी जो है मौत की खबर सामने आती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर में जो इसको लेकर काफी ज्यादा जो चर्चा है कि क्या वाकई में ये एक संजोग है या इसके पीछे कोई और भी घटना है। तो कुल मिलाकर के पुलिस जो है वो अलग अलग एंगल्स को लेकर के जांच कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर उनका जो एक बड़ा फैन बेस है वो आज मातम में है, वो आज दुख में है। परिवार जो है वो बड़ा मातम मना गया है, दुख क्योंकि उनका जो काफी बुरा हाल है। पोस्टमार्टम जो है वो कर दिया गया है, लेकिन अब तक मौत की जो प्राथमिक रिपोर्ट है कि वजह क्या थी वो अभी सामने आने बाकी है। जो फंदा लगाया गया, मौत जो है क्या उस वजह से हुई है या कुछ और वजह से, और अगर ये सुसाइड है तो इसके पीछे वजह क्या थी, क्या ये कोई उनका निजी फैसला था, कोई उन्हें बिजनेस के तौर पे उनके एक्टिंग करियर का कोई तकलीफ था, कोई पर्सनल रिलेशनशिप का मामला था, फैमिली से जुड़े हुए कोई एंगल थे क्या, ये तमाम वो सवाल है जिसकी जांच में फिलहाल वसई विभाग जो पुलिस है वो जुटी हुई है। राकेश, और ये बड़ा सवाल है, और जिस तरह की गंभीर आरोप परिवार लगा रहा है वो भी जांच के दायरे में सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात है जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे, जैसे कि आपने बताया कि मौत से कुछ ही घंटे पहले एक हंसता खेलता, बहुत ही खुशमिजाज एक रील शेयर किया था संचिता ने, ये भी सवाल उठाता है, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे एंगल हैं जो ये तफ्तीश के बाद सामने आ पाएंगे। बहुत जरूरी है कि कॉल रिकॉर्ड्स हो, ईमेल्स हो, या फिर मैसेजेस हो, व्हाट्सएप हो, ये सब चेक हो, जिससे ये पता चले कि संचिता आखिरकार किसी बात को लेकर के स्ट्रेस में थी या कोई था जो उसे परेशान कर रहा था।
निश्चित तौर पर यही वजह है कि अब पुलिस जो है वो परिवार से तो बातचीत नहीं कर पाएगी, क्योंकि परिवार जो है वो फिलहाल मातम में है, वो अंतिम संस्कार की विधि को लेकर के व्यस्त रहे। तो ऐसे में जो है उनके माता पिता, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका भी बयान वो दर्ज करना चाहती है। इसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ संचिता के जितने जो दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो उनके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके यार दोस्त हों, उनसे भी वो पुलिस जो है चर्चा करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है कि क्या उनमें से कोई ऐसा करीबी है जिससे संचिता ने अपने मन की बात कोई साझा की हो, कोई पुरानी बात साझा की हो, कोई उन्हें तकलीफ दे रहा था, धमका रहा था, क्या वो कोई मामला है क्या, या फिर ये एक अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला भी हो सकता है क्या, किसी ने क्या उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया क्या। ये भी एक अपने आप में एक एंगल है जिसको लेकर के फिलहाल जो पुलिस तफ्तीश करना चाहती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर सुसाइड के बदले जो होमिसाइड हो या इसमें कोई दूसरा एंगल हो, लेकिन एक अबेटमेंट टू सुसाइड का जो एंगल है पॉसिबल हो सकता है क्या, उसको लेकर भी जांच करें। तो आखिर ऐसे एक उभरते हुए कलाकार की इस अचानक मौत के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या हालात जिम्मेदार हैं या कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार है, इसको लेकर के पुलिस जांच करना चाहती है। फिलहाल पुलिस जो है वो चाहती है कि परिवार जो है पहले जो विधि विधान है वो संस्कार जो है वो पहले पूरे हो जाएं। उसके बाद सदमे में जाहिर तौर पर 22 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया है। वजह अभी पता नहीं है, जांच में पुलिस लगी हुई है। शुक्रिया राकेश त्रिवेदी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।